ओशो का ये कथन, नफरत एकदम शुद्ध, बिना मिलावट के रह गई है, हमारे समाज में मौजूद नफरत और द्वेष के असल स्वरूप की ओर ध्यान दिलाता है। ओशो के अनुसार जैसे जैसे मानव समाज ने विकास किया है, वैसे वैसे बहुत सी भावनाएं बदल गई हैं, परंतु नफरत ऐसी भावना है जो पूरी तरह से शुद्ध और बिना किसी मिलावट के मौजूद है। इस कथन में ओशो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे नफरत ने आधुनिक समाज में एक स्थायी और गहन रूप ले लिया है। नंबर 1, नफरत का शुद्ध स्वरूप। ओशो के अनुसार नफरत एक ऐसी भावना है जो बिना किसी आवरण के आज भी वैसी ही बनी हुई है। जैसे अन्य भावनाएं समय के साथ बदल सकती हैं, वैसे नफरत नहीं बदली, ये शुद्ध, तीव्र और बिना किसी मिलावट के बनी रहती है। नंबर 2, प्रेम के विपरीत नफरत का प्रभाव। ओशो का कहना है कि प्रेम, करुणा और दया जैसी भावनाओं में परिवर्तन और मिलावट देखी जा सकती है, लेकिन नफरत ऐसी भावना है जो नितांत तीव्र और अपने शुद्धतम रूप में बनी रहती है। प्रेम में अक्सर परिस्थितियों, स्वार्थ और ज़रूरतों का प्रभाव होता है, लेकिन नफरत में यह नहीं होता। नंबर 3, नफरत का समाज में बढ़ता प्रभाव। ओशो बताते हैं कि आधुनिक समाज में नफरत का असर गहराता जा रहा है। जाति, धर्म, राजनीति और वर्ग के आधार पर लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, और इस नफरत में किसी भी तरह का नकलीपन या दिखावा नहीं होता, ये सीधे तौर पर व्यक्त होती है। नंबर 4, द्वेष और ईर्ष्या का सरल रूप। नफरत अपने साथ द्वेष और ईर्ष्या भी लाती है, जो बिना किसी बाहरी आडंबर के साफ साफ छलकती है। ओशो के अनुसार ये भावनाएं इतनी सहजता से लोगों के व्यवहार में आ जाती हैं कि वे इन्हें महसूस तक नहीं कर पाते। नंबर 5, नफरत का अंतहीन चक्र। ओशो ये भी मानते हैं कि नफरत एक अंतहीन चक्र बन जाती है। एक व्यक्ति दूसरे से नफरत करता है और यह चक्र चलता ही रहता है। इस तरह की शुद्ध और लगातार बढ़ने वाली नफरत समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी है। नंबर 6, अहंकार और नफरत का संबंध। ओशो के अनुसार अहंकार और नफरत का गहरा संबंध है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को संतुष्ट नहीं कर पाता तो वह नफरत की ओर आकर्षित होता है। अहंकार से प्रेरित होकर वह दूसरों को दोषी ठहराता है, और इस कारण नफरत शुद्ध रूप में बनी रहती है। नंबर 7, आंतरिक अशांति का परिणाम। ओशो का मानना है कि जो व्यक्ति खुद के भीतर अशांत होता है, वही नफरत को अपनी पहचान बनाता है। इस प्रकार की नफरत में किसी तरह की मिलावट नहीं होती, क्योंकि यह व्यक्ति के असली आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। नंबर 8, समाज में नफरत का प्रभाव। समाज में नफरत का प्रभाव गहराता जा रहा है, चाहे वह राजनीति हो, धर्म हो या जाति हो। लोग बिना किसी कारण या स्वार्थ के नफरत करते हैं, और यह नफरत इतनी शुद्ध होती है कि इसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 9, नफरत से बाहर निकलने की आवश्यकता। ओशो कहते हैं कि नफरत को शुद्ध रूप में छोड़ देना ही सही रास्ता है। नफरत व्यक्ति के जीवन में तनाव और दुख को बढ़ाती है, और जब तक हम इसे छोड़ते नहीं हैं, तब तक हम सच्चे सुख और शांति को नहीं पा सकते। नंबर 10, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाना। ओशो के अनुसार नफरत का मुकाबला केवल प्रेम और करुणा से किया जा सकता है। हमें अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं को स्थान देना चाहिए, ताकि नफरत का शुद्ध रूप हमारे जीवन में जगह न बना सके। ओशो का ये कथन हमें समझाता है कि नफरत का शुद्ध और बिना मिलावट का स्वरूप हमारे समाज में गहराई से मौजूद है। इसे बदलने के लिए हमें प्रेम, करुणा और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। केवल इसी से हम नफरत के इस प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन में वास्तविक शांति और संतोष पा सकते हैं।